नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एसआरटी कॉलोनी में एक नौजवान को घर बुलाकर बेरहमी के साथ हलाक कर दिया गया। रिंद बाजार पुलिस के रोल पर सवालिया निशान। 31 जुलाई को शाहीन नगर के फार्म हाउस में पेश आई डकैती और इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े का अहम सरगना, फैसल दयानी गिरफ्तार। दोनों रियासतों में आईएएस ओहदेदारों की तकसीम का अमल मुकम्मल। आईपीएस और आईएफएस ओहदेदारों की तकसीम की कोशिशें जारी। और मुंबई के तर्ज पर हैदराबाद में भी बस, ट्रेन और मेट्रो खिदमात को मरबूत करने का ऐलान। मुंबई के दौरे से वजीर ट्रांसपोर्ट की वापसी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एसआरटी कॉलोनी रेन बाजार में एक नौजवान को बेरहमी के साथ हलाक कर दिया गया। मुजरिमीन की दीदा दिलेरी और बेखौफी का हाल यह है कि मकतूल ख्वाजा मोइनुद्दीन का घर बुलाकर कत्ल किया गया। हालांकि कातिल और मकतूल आपस में दोस्त बताए गए हैं। रेन बाजार पुलिस को फौरी इतला दी गई, लेकिन पुलिस के जिम्मेदार उस वक्त तक मुकाम वाक़ा नहीं पहुंचे जब तक उन्हें कंट्रोल रूम से हिदायत नहीं मिली। कत्ल की वजह मामूली इख्तलाफात बताए गए हैं। इत्तला के मुताबिक मजहर उर्फ जुन्नू ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को अपने घर बुलाया और वहां पहले से मौजूद अपने साथियों के साथ मिलकर मोहल्ले के हथियारों से हमला कर दिया। कत्ल जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 3 बजे से पहले पेश आया और पुलिस के जिम्मेदार 3:30 बजे के बाद मुकाम वाक़या पहुंचे। ज़राए के मुताबिक कातिल मजहर उर्फ जुन्नू पुलिस का मुखबिर है और पुलिस का बरवक्त हरकत में न आना पुलिस के रोल को मशकूक बना देता है। हालांकि पुलिस कंट्रोल रूम जाए वारदात से ज़्यादा दूर नहीं है। यह भी खबर मिली है कि कातिलों ने अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। इस सनसनीखेज कत्ल के असबाब, तरीक़ेकार, बेखौफी और पुलिस के रोल, तमाम पहलुओं की जामे तहक़ीक़ात ज़रूरी मालूम होती हैं। उधर पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 31 जुलाई को पहाड़ी शरीफ में हुए डकैती और इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े के सरगना फैसल दयानी को गिरफ्तार कर लिया है। 26 साला जिम कोच फैसल दयानी साकिन एर्राकुंटा कुत्तापेट ने अपने 6 साथियों के साथ ये भयानक जुर्म अंजाम दिया था। तफसीलात के मुताबिक फैसल दयानी अपने साथियों 25 साला खादर बारकबा, 20 साला तैयब बासलामा, 25 साला मोहम्मद परवेज़, 19 साला सैयद अनवर, 26 साला ख्वाजा अहमद और 19 साला मोहम्मद इब्राहिम के साथ शाहीन नगर के एक फार्म हाउस में दीवार फांद कर दाखिल हुआ था, जहां वॉचमैन को ज़ोदोकोब करने के बाद वो कमरे में दाखिल हुए। कमरे में एक 18 साला लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी। इन लोगों ने पहले तो लड़के को मारा पीटा और फिर लड़की को बरहना कर दिया और मोबाइल फोन्स पर वीडियोग्राफी भी की। उनके साथ एक सांप भी था जिसकी मदद से उन्होंने लड़की को डराया और फिर उनमें से 3 ने लड़के को दबोच लिया और 4 ने लड़की की इस्मत रेजी की। इसके बाद उन्होंने 6,000 रुपये नकद रकम, सोने की चेन और अंगूठी लूट ली। खातियों ने धमकी दी कि अगर इस वाक़े को आम किया गया तो उनकी बरहना तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड कर दी जाएंगी। खौफ के मारे मुतासरीन ने एफआईआर में तमाम तफसीलात दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन बाद में तमाम तफसीलात पुलिस को बयान कर दी गईं। 3 मुजरिमीन को पुलिस ने 17 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। फिर मजीद 3 11 अगस्त को खुद सुपुर्द हो गए थे। वाक़े का असल सरगना फैसल दयानी फरार था, जिसे जुमे के दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इन 7 के अलावा 63 साला अली बारकबा और 24 साला सालिम हमदी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने इन मुजरिमीन को पनाह दी थी। पुलिस ने 7 मुजरिमीन के खिलाफ निर्भय कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है,
जबकि पनाह देने के जिम्मेदारों के खिलाफ दफा 212 के तहत केस बुक किया गया है। पुलिस ने जुमे के दिन फैसल दयानी और उसके पनाह देने वाले सालिम हमदी को मीडिया के सामने पेश किया। इन दोनों के चेहरों पर परेशानी और खौफ के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। डीसीपी शमशाबाद जोन ने कहा कि इन मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करने वाले इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ पुलिस और उनके साथियों को मुनासिब इनाम दिए जाने की सिफारिश की गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों के लिए आईएएस ओहदेदारों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। तेलंगाना के लिए जो ओहदेदार मख्तस किए गए हैं उनमें राजीव शर्मा, स्मिता सबरवाल, एसजे गोपाल, जीएसपी प्रसाद, शांता कुमारी, राधेश्वर तिवारी, अजय मिश्रा, राहुल बोज्जा, संजय कुमार और अनिल संघल शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के लिए भी जिन आईएएस ओहदेदारों को मख्तस किया गया है उनमें सतीश चंद्रा, अजय जैन, एसबी मोहंती और श्वेता काबिले जिक्र हैं। आईपीएस और आईएफएस ओहदेदारों की तकसीम के लिए भी कोशिशें जारी हैं। इम्कान है कि जल्द ही इन ओहदेदारों की तकसीम की फहरिस्त भी जारी कर दी जाएगी। मरकजी हुकूमत ने 13-10 तनासुब के तहत तेलंगाना को जुमला 163 आईएएस ओहदेदार मख्तस की हैं, जिनमें से 35 जायदादें मखलूआ हैं। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिंगापुर के आला पुलिस ओहदेदारों के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान वजीर आला ने सिंगापुर के सिक्योरिटी और अमन कानून के निज़ाम पर तबादला ख्याल किया है। वजीर आला के हमरा वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र और प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव भी मौजूद थे। जुमे को वजीर आला ने IIM एल्यूमिनियम एसोसिएशन के इजलास से भी खिताब किया। अपने दौरे में चंद्रशेखर राव सिंगापुर के वज़ीर आज़म लीनो और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले सिंगापुर तेलंगाना एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर आला को तहनीत भी पेश की गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने जुमे को दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने वज़ीर आज़म को दोनों रियासतों के वज़ीर आला के साथ हुई उनकी मुलाकात और रियासतों की ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। पता चला है कि मुश्तरका दारुलहुकूमत के इख्तियारात गवर्नर को सौंपे जाने के मामले पर भी गवर्नर और वज़ीर आज़म ने तबादला ख्याल किया है। आंध्र प्रदेश असेंबली में जुमे को रियासत के अमन कानून की सूरत हाल पर गर्मा गर्म मुबाहस हुए। ऐवान में उस वक्त हंगामा और शोरगुल शुरू हो गया जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह व कायद अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगुदेशम अरकान के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। जगन मोहन रेड्डी के रिमार्क्स पर आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद ने कहा कि उन्हें इस तरह के गैर पार्लिमानी रिमार्क्स नहीं करने चाहिए। स्पीकर ने कहा कि कायदे अपोजिशन के रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हज़फ कर दिया जाएगा। स्पीकर का कहना था कि बहैसियत कायदे अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी को जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी के रिमार्क्स पर तेलुगुदेशम के अरकान ऐवान के वस में पहुंच गए और एहतजाज करने लगे। ऐवान में मुबाहिस के दौरान जगन मोहन रेड्डी तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी पार्टी के कई कारकुनों को हलाक किया गया है, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। जगन ने कहा कि इंसान की जिंदगी से ज्यादा अहम दूसरी कोई चीज नहीं होती। जगन मोहन रेड्डी के रिमार्क्स पर तेलुगुदेशम के अरकान ने शदीद एतराज किया। तेलुगुदेशम के डी नरेंद्र ने कहा कि वाईएसआर के दौर में तेलुगुदेशम कारकुनों का कत्ल किया गया था। ऐवान में जारी शोरगुल को देखते हुए स्पीकर के शिवा प्रसाद ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि मुंबई की तर्ज पर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में भी बस, ट्रेन और मेट्रो खिदमात को मजबूत किया जाएगा। मुंबई के दौरे से वापसी के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि मुंबई में ट्रैफिक निज़ाम और आवाम की आमदोरफ्त के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है उसे अजीमतर हैदराबाद में लागू करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिस पर वज़ीर आला की मंजूरी के बाद अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द आरटीसी की तकसीम भी अमल में आएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि हैदराबाद के लिए 80 नई बसें आ चुकी हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत ऐलानात के साथ काम भी कर रही है।
महेंद्र रेड्डी ने कहा कि आरटीसी की तकसीम के बाद कई उलझनों का खात्मा हो जाएगा। मेट्रो लाइन को अदे विधंगा आरटीसी अदे विधंगा రైల్లో పయనించే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక దగ్గరికి మరి ఏ విధంగా ఇబ్బంది కాకుండా చూడాలని చెప్పేసి కూడా మరి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతున్నది। ఆ రిపోర్ట్ ఆధారం చేసుకొని మరి తొందరలోనే ఒక ప్లాన్ తయారు చేస్తాం। ప్లాన్ తయారు చేసి మెట్రో స్టార్ట్ అయ్యే వరకు కూడా అన్ని సిస్టమేటిక్గా ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మరి రిపోర్ట్ తీసుకొని తొందర ఇచ్చినట్టయితే మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। తొందర ఇచ్చినట్టయితే మేము ఈ ఆర్టీసీ విడిపోయిన తర్వాతనే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతుంది। ఇవి విడిపోకముందే అధికారి అక్కడ ఆంధ్రకు తెలంగాణకు ఒక్కరే ఉన్నారు కాబట్టి ఇబ్బంది వస్తున్నది। అది తొందరలోనే 10 రోజులు అయిపోతానని అనుకుంటున్నా। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने सवाल किया है कि अगर तेलुगुदेशम सरबरा चंद्रबाबू नायडू अपने कारकुनों के पांव छूने की बात कहते हैं तो फिर कांग्रेस क़यादत अपने कारकुनों से माफ़ी क्यों नहीं मांग सकती। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि कायदीन पार्टी छोड़कर गए हैं, कारकुन नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी के 25 अगस्त को होने वाले तोसी इजलास से कबल पार्टी कारकुनों का इजलास तलब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का ये कहना कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना का नारा दिया था मुज़क्का कैस है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को तेलुगुदेशम की वजह से कामयाबी हासिल हुई है। टीआरएस के साबिक रुकन कौंसल सत्यनारायण ने टीआरएस हुकूमत की मदाफियत करते हुए बताया कि जग्गा रेड्डी के इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। उन्होंने कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के इख्तिदार के दौरान 5000 किसानों को नुकसानात उठाने पड़े थे और उस वक्त कांग्रेस हुकूमत सिर्फ तमाशाई बनी हुई थी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी नंदीगामा के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने का मंसूबा बना रही है। सदर कांग्रेस रघुवीरा रेड्डी की क़यादत में जुमे को हुए इजलास में उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के लीडर वी सत्यनारायण ने कहा कि तेलुगुदेशम सरबराह सिर्फ ज़रई शोबे को तरक्की देने के दावे कर रहे हैं, लेकिन अमली इक़दामात से क़ासिर हैं। उन्होंने कहा कि ज़रई बजट में भी किसानों को किसी भी तरह की कोई मराहत नहीं दी गई हैं। उनका कहना था कि तेलुगुदेशम के तमाम कायदीन वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तारीफ़ों में मसरूफ़ हैं। अजीमतर हैदराबाद में बीजेपी का असर बढ़ाने के मकसद से बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह हैदराबाद में क़याम किए हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने अपनी हलीफ जमात के सदर और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद अमित शाह ने एलबी नगर में मुनक्किदा पार्टी प्रोग्राम में भी शिरकत की और शहर में बीजेपी की ताकत में इजाफे की हिकमत अमली पर मुकामी लीडर से तबादला ख्याल किया। मरकजी महकमे फाइनेंस और माल के सेंट्रल बोर्ड बराए डायरेक्ट टैक्सेस के सदरनशीन के.वी. चौधरी की क़यादत में शहर के इनकम टैक्स अहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदरनशीन वी.के. चौधरी ने बताया कि माली साल 2014-15 के लिए महकमे का बजट 7,36,000 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 15% ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए जारिया मालियाती साल बजट का निशाना 38,288 करोड़ रखा गया है, जो कि गुज़िश्ता के मुकाबले तकरीबन 20% ज़्यादा है। वी.के. चौधरी ने बताया कि महकमे ने मुल्क भर में साल 2013-14 के दौरान 5,327 मुकदमात का जायजा लिया और 90,000 करोड़ रुपए की गैर महसूब आमदनी का पता चलाया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हैदराबाद में 758 मुकदमात का 2013-14 में जायजा लेते हुए 1,138 करोड़ रुपए की गैर महसूब आमदनी का पता चलाया गया है। टीएनजीओस के सरबराह देवी प्रसाद ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत के लापरवाह रवैये की वजह से मुलाजमीन की तकसीम का अमल ताख़ीर का शिकार हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए देवी प्रसाद ने अक्टूबर के आखिर तक मुलाजमीन की तकसीम के अमल को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों हुकूमतों को ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे तेलंगाना मुलाजमीन का नुकसान न हो।
उन्होंने कहा कि 40,000 से ज्यादा जायदादों में बेकायदियां की गई हैं। इस पर मरकजी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। खवातीन तंजीमों ने प्लेबॉय क्लब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी से नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए तंजीम के सदर संध्या ने कहा कि गोवा जैसी रियासत में भी प्लेबॉय क्लब पर पाबंदी है, तो फिर तेलंगाना में इस तरह के क्लब की इजाज़त क्यों दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के क्लब की इजाज़त फौरी मनसूख की जानी चाहिए। संध्या ने इंतबाह दिया कि इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं की गई तो एहतजाज किया जाएगा। बैरूनी ममालिक में रोजगार का झांसा देकर एक शख्स बेरोजगार नौजवानों को लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट के साकिन एम ए मोइज ने सैकड़ों नौजवानों से कनाडा और दीगर ममालिक को रवाना करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए की रकम ली थी, लेकिन वो गुज़िश्ता 1 साल से नौजवानों को मुख्तलिफ बहानों के जरिए बेवकूफ़ बना रहा था। मुतासरा नौजवानों ने इस सिलसिले में मलकपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मोइस के दफ्तर के रूबरू भी मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर टीटी की तरफ से खातून के साथ नाशाइस्ता सलूक का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रा नामी खातून फलकनुमा से लिंगमपल्ली जाने वाली MMTS ट्रेन में सवार हुई थी। जब वो बेगमपेट स्टेशन पर उतरी तो वहां मौजूद टीटी नरेश ने उसका हाथ पकड़कर ज्यादती की कोशिश की। चंद्रा ने फौरी सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रेलवे पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। लाल बाजार में वाक़े अनीस बैंगल शॉप से करीब 3 लाख रुपए मालियती कीमती चूड़ियों का सरखा कर लिया गया। दुकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि वो जुमेरात की रात 10 बजे के बाद दुकान बंद करके घर गए थे। जुमे की सुबह जब दुकान खोलने आए तो शटर का खुफल गायब था। इस वाक़े में हैरत अंगेज बात यह है कि मुतासरा दुकान चारमीनार पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब वाक़ है, लेकिन सारिकों के हौसले के ही या पुलिस की लापरवाही के पुलिस स्टेशन के करीब ही खुफल तोड़कर सरखा कर लिया गया। शौहर और सौतेले बेटे की हरासानी का शिकार खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस उसे गैर ज़रूरी हरासा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश की साकिन हिबा खान ने बताया कि उसके शौहर वहीद खान और उनकी पहली बीवी का बेटा उसे मुसलसल हरासा कर रहे हैं। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि कंचनबाग पुलिस भी उसके साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किए हुए हैं और उससे शौहर की झूठी शिकायतों पर घंटों पुलिस स्टेशन में बिठाया जा रहा है। हिबा खान ने बताया कि राजेंद्र नगर और चंद्रानगोट्टा पुलिस स्टेशन में भी उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। मुतासरा खातून ने उसके साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। SRT कॉलोनी में एक नौजवान को घर बुलाकर बेरहमी के साथ हलाक कर दिया गया। रिंद बाजार पुलिस के रोल पर सवालिया निशान। 31 जुलाई को शाहीन नगर के फार्म हाउस में पेश आई डकैती और इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े का अहम सरगना, फैसल दयानी गिरफ्तार। दोनों रियासतों में IAS ओहदेदारों की तकसीम का अमल मुकम्मल, IPS और IFS ओहदेदारों की तकसीम की कोशिशें जारी। और मुंबई के तर्ज पर हैदराबाद में भी बस, ट्रेन और मेट्रो खिदमात को मरबूत करने का ऐलान। मुंबई के दौरे से वजीर ट्रांसपोर्ट की वापसी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।